मैं गुजारिश करूंगा हमारे दरमियान में तमाम देश के कवि, ये वो देश के चेहरे हैं, चांदनी मुस्कान साहिबा, शगुफ्ता अंजुम लखनवी साहिबा, बहुत अच्छी कवित्रियां है ये और पूरे देश में इनको सुनते हैं। और ये मुशायरा मीडिया कल के यानी 5 दिन के बाद 26 लाख लोग इसको देखेंगे। इनके 26 लाख सब्सक्राइबर हैं और 53 देशों में ये वीडियो देखी जाती है। तो आज हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और हमारे बहुत खास मेहमान की भी आमद होना बाकी है। लेकिन उससे कबल आज पहली मर्तबा हमारे अमरावती शहर के खासदार आदरणीय खासदार बलवंत भाऊ वानखड़े जी का हंगामी इस्तकबाल हुआ चाहता है। हमारे तमाम कवि, तमाम शायर दोस्त, मैं गुजारिश करूंगा इकबाल साहिल साहब यहाँ आप तशरीफ लाइए, डॉक्टर जाहिद नैयर साहब आप भी तशरीफ लाइए, तमाम लोग खड़े हो जाइए और ये सीफासनामा एक मेमेंटो, एक अवार्ड दे करके जैद खान साहब की हाजिरी में हमारे खासदार बलवंत भाऊ वानखड़े जी का इस्तकबाल हुआ चाहता है। इस वक्त में हमारे खासदार बलवंत भाऊ वानखड़े जी का इस्तकबाल किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, एक सिपासनामा, एक एजाजनामा उनको पेश किया जा रहा है। ये शहर अमरावती की जानिब से, अमरावती की जनता की जानिब से, आप तमाम लोगों की जानिब से, ये हंसते मुस्कुराते चेहरों की जानिब से हमारे हंसते मुस्कुराते खासदार, लोकप्रिय खासदार, जोरदार तालियों से मैं आपसे गुजारिश करूंगा भाऊ का इस्तकबाल कर दीजिए। मुझे शेर याद आता है, भाऊ जब भी बुलाऊं दौड़ के खिदमत करते हैं, जब भी बुलाऊं दौड़ के खिदमत करते हैं, जब भी बुलाऊं दौड़ के खिदमत करते हैं, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करते हैं। तुम तो बस कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाऊ हमारे दिल पे हुकूमत करते हैं। भाऊ का इस्तकबाल किया जाता है। जैद खान साहब आप आजमगढ़ से हैं, आजमगढ़ से आपके दरमियान आते हैं। करीमुद्दीन सिद्धार्थ नकवी साहब साहिब जश्न अकबर खैराबादी साहब आपके भी हाथों इस्तकबाल हुआ चाहता है। मैं गुजारिश करूंगा नसीम नवाज साहब आप तमाम लोग आ जाइए। बुल्ढाना से कलीम रहबर साहब, शारिक नायाब साहब, अकील साहिर साहब हास्य कवि यहाँ तशरीफ लाए। ये इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारे खासदार बलवंत भाऊ वानखड़े जी को सम्मानित करते हुए तमाम देश के शायर इस वक्त में हमारे दरमियान में है। मैं जोरदार तालियां आप बजाइए। इस वक्त में मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे खासदार साहब का। जिंदगी में कुछ न कुछ मयार होना चाहिए भाऊ, जिंदगी में कुछ न कुछ मयार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क को मिल्लत के लिए, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। ये शेर पढ़ने की मुझे नौबत आती है। यहाँ दरियापुर से कय्यूम भाई तशरीफ रखते हैं, इदरीस भाई तशरीफ रखते हैं, अहमद भाई है, तमाम लोग हैं। दरियापुर से भी वसीम आतिश है, सईद अफजल है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, तमाम कवि दोस्तों के हाजिर शिरकत, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे बलवंत भाऊ वानखड़े जी जब दरियापुर के आमदार बने तो उस वक्त में दरियापुर चूंकि हमेशा ही इनकलाब में रहता है, हमेशा लोगों की निगाह के सामने रहता है। लेकिन जब दरियापुर के आमदार बने बलवंत भाऊ ने सबसे पहले दरियापुर की 4 ऐसी मस्जिदें हैं जहां मस्जिद के सामने ओपन पेस था, तो 4 मस्जिदों को बलवंत भाऊ ने वहां पर अपनी निधि पास करके वो ओपन पेस में शादी हॉल, वुजू खाने, तहरत खाने बेहतरीन अंदाज में बना करके दिए हैं ताकि आपके मस्जिद का फायदा हो। दूसरे नंबर पर इदरीस भाई आपके दरमियान में है। बलवंत भाऊ वानखड़े जब दरियापुर के आमदार बने तो दरियापुर का एक कब्रिस्तान जिसका कोई नामो निशान नहीं था, कोई इसमें वो नहीं है, कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ कय्यूम भाई वो खिदमत करते रहते हैं कब्रिस्तान की, तो उस कब्रिस्तान में बलवंत भाऊ ने मेहनत करके 80 लाख रुपए की निधि पास करके उस कब्रिस्तान का डेवलपमेंट किया। अलबत्ता एक और खुशी की बात बताता हूँ, बलवंत भाऊ वानखड़े ने जब वहाँ देखा कि इतना डेवलपमेंट हो गया है तो अपने काम को बाले ताक रख करके सबसे पहला काम उन्होंने किया कि इस कब्रिस्तान में नल आना चाहिए। लोग आते हैं इतने दूर से मैयत को लेकर आते हैं, वहाँ नल लगाया। अलबत्ता यह कि नल का भी बिल नगर परिषद के जिम्मे उन्होंने दिया कि आपको मस्जिद वालों को नहीं भरना है। और दूसरा काम अब करने जा रहे हैं, कुछ दिन बाद दरियापुर में कब्रिस्तान पर 2 चौकीदार भी लगे रहेंगे। हाँ,
और उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं बता सकता हूँ। दरियापुर के पास बीह गांव है और उधर से और दूसरे शहर है जो भाऊ का उमदर क्षेत्र आता था, वो तमाम काम उन्होंने किए हैं और उसकी बरकतों से आप लोगों ने उनसे मोहब्बत कर ली, आप लोगों को मोहब्बत हो गई, आप भाऊ के करीब है। मैं इस वक्त में हमारे भाऊ से दस्तबस्त गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा, दो शब्द के लिए आप तशरीफ लाएं। आज ये मुशेरा के टाइम पे सलीम भाई हमारे दोस्त दरियापुरी इन्होंने बुलाया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुशेरा सुनने के लिए मुझे भी पसंद आता है, पर टाइम का बहुत ये रहता, सवेरे से 7 बजे 8 बजे से चालू होना पड़ता और शाम को कितने बजे कुछ पता नहीं रहता। इसलिए हाँ अभी भी कार्यक्रम उधर का कार्यक्रम है, तो मैंने बोला इनका और कैसा कभी नहीं गया तो फिर लोग बोलेंगे कि खासदार आने वाला था, इनका कुछ ये नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आया और बड़े बड़े कवि यहाँ पर बैठे हुए। निश्चित तौर पे कल भी मैं मुशेरे में था, कल दरियापुर बाबली में मुशेरा था, वहाँ पर कल भी मैं था। तो चंद टाइम वहाँ रुका और बाद में चले गए। तो आपको सबको शुभकामनाएं दीजिए। मैं मेरे दो शब्द खत्म करता। मेरे भाई ने बोला जो बोला वो मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य के लिए कुछ ये नहीं करना पड़ता, ना उसका आभार व्यक्त करना पड़ता ना कुछ, क्योंकि आप लोगों की सबकी दुआ मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचने में बहुत हम भूमिका आपकी रही। और आज मैं संसद में जब गया तो आप सब लोगों की आशीर्वाद से गया, आप सब लोगों के मेहनत से मैं वहाँ पर गया। ये कभी मैं ये करूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत और अपना उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारी समझ के सब लोग मेरे साथ खड़े रहे। तो मेरा कर्तव्य है सलीम भाई हमारा। हाँ ठीक है, धन्यवाद। और मैं सबकी माफी चाहता बोलते मैं रजा लेता हूँ।